हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ईपीएफओ की जो स्किल टेस्ट की डेट है वो आ चुकी है। काफी लोगों के मन में सवाल है कि स्किल टेस्ट में क्या होगा, कैसे क्या चीजें होंगी, उस चीज के ऊपर थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों 25 दिसंबर को आपका जो ईपीएफओ का स्किल टेस्ट है एसएससी का, वो आपका कंडक्ट होगा। और यहाँ पर एक अगला जो पैराग्राफ है इसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है। इन्होंने कहा कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक देयर ईमेल एंड ईपीएफओ वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट ऑन मॉक टेस्ट एंड सबमिशन ऑफ लैंग्वेज ऑप्शन। इसका मतलब है कि आप रेगुलर वेबसाइट और ईमेल चेक करते रहें, आपको फर्दर जो है नोटिफाई किया जाएगा, ताकि आप जो कंप्यूटर डेटा एंट्री स्किल टेस्ट है इसकी लैंग्वेज ऑप्शन को चूज कर चुके हैं, तो ये चीज के ऊपर आपको एक अपडेट दिया जाएगा। आपको पता होगा कि या तो आपका इंग्लिश में होगा टेस्ट या फिर आपका हिंदी में होगा, ठीक है। किसी भी एक लैंग्वेज में आपका ये टेस्ट कंडक्ट होगा। बाकी फर्दर जो जो गाइडलाइंस हैं वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर ये वाली बहुत जरूरी चीज है, इसको देख लें कि कीबोर्ड का टाइप कैसा हो गया, बाकी चीजें कैसी क्या होंगी, वो चीजें मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो पहले पॉइंट में इन्होंने कहा कि टेस्ट ड्यूरेशन जो है 15 मिनट है। स्पीड के बारे में इन्होंने कहा है कि आप सभी को पता होगा कि 5000 की डिप्रेशन पर आवर ये क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बहुत जरूरी चीज जिसमें इन्होंने इसी सेक्शन में जो है बताई है, वो ये है कि जो भी कैंडिडेट होगा हैव टू टाइप मिनिमम ऑफ 1250 करेक्ट की डिप्रेशंस, ठीक है। जो फॉर्मेट है वो है 1250 करेक्ट की डिप्रेशंस का, या फिर इंग्लिश में या तो हिंदी में, जिसमें आप टेस्ट दे रहोगे वो आपको जो प्रोवाइडेड टाइम है उस दौरान आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर जो लोग इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो दोस्तों फॉलो कर रहे होंगे क्वालिटी कीबोर्ड को, ठीक है, जो आपका नॉर्मल कीबोर्ड होता है। क्योंकि आपकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका अगर लेफ्ट और राइट फिंगर की अगर मैं बात करूं तो जैसे हम अपनी सारी उंगलियों को रखते हैं, एक हम रखते हैं ASDF पर, ठीक है, और जो हमारा थंब होता है वो हमारा स्पेस पर होता है, ठीक है। और इधर के लिए हमारा क्या होता है JKL सेमीकोलन, ठीक है। आपने अगर प्रैक्टिस करी होगी तो आपने इसी फॉर्मेट में किया होगा, लेफ्ट हैंड के ASDF और आपका जो थंब है वो स्पेस पर रहता है, इधर आपका JKL सेमीकोलन ये आपका स्पेस पर रहता है, ठीक है। बाकी आप एक बार आगे बढ़ते हो एक बार पीछे बढ़ते हो, ये फॉर्मेट अगर आपने 10 फिंगर्स को यूज किया होगा तो इस तरीके से आपने क्वालिटी कीबोर्ड पर प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। जो लोग हिंदी में दे रहे होंगे उसके लिए रेमिंगटन है, इन्होंने कीबोर्ड का टाइप भी डिफाइन कर रखा है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका जो टेस्ट फॉर्मेट है ये रहने वाला है। इंग्लिश में क्वालिटी और हिंदी में रेमिंगटन, ठीक है। एक बात यहां पर बहुत जरूरी कही है कि टाइपिंग मोड में रिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि कैंडिडेट जो है अगर आप टाइपिंग कर रहोगे तो आप गलत टाइप करके आगे फॉरवर्ड आप नहीं बढ़ पाओगे। आपको बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट जो है टाइप करना पड़ेगा, देखकर सोचकर समझकर, और जब आप करेक्ट टाइप कर लोगे उसके बाद आप आगे मूव करोगे। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में चीजें होती हैं कि अगर आप गलत आगे करते चले गए तो आपका सारा का सारा गलत हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजों में ये चीज देखने को मिली थी, और अगर ये TCS वाला ही फॉर्मेट वहां पर यूज होगा टेस्ट के लिए तो आई होप आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि आप बिल्कुल राइट टाइप करना जो भी लिखा हुआ है और उसके बाद आप आगे मूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखा है कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू प्रोसीड विद द टाइपिंग फॉरवर्ड इफ कंटेंट इज टाइप्ड इनकरेक्टली। तो जो आपको कंटेंट दिया होगा वो आपको इनकरेक्टली टाइप करके आप आगे मूव नहीं कर पाओगे, देखकर सोच समझकर आगे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों एक बेसिक गाइडलाइंस थी जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने आपको बता दी है। आप बिंदास जाएं, टाइपिंग दें, जो भी वॉटेवर अगर आपकी स्पीड 25-30 तक आ रही होगी तो मुझे लग रहा है कि वहां पर एक अच्छी तरीके से आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा देखोगे कीबोर्ड कैसा क्या रहने वाला है, तो ये आपका क्वालिटी कीबोर्ड होता है जिसकी मैं यहां पर अभी बात कर रहा था, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपका QWERTY ये क्वालिटी कीबोर्ड बोलते हैं, ओके। अब यहां पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो आप अगर लेफ्ट हैंड अगर आपका होगा तो ये आपको दिख रहा है ना, ये लास्ट वाली फिंगर ASDF, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों JKL और सेमीकोलन ये आपका राइट साइड वाला फॉर्मेट होता है, और जो आपकी आगे की फिंगर्स होती हैं, एक बार आप H की ओर जाते हो, इधर से आप G की ओर जाते हो, और जो स्पेस है वो आप थंब से अपना प्रेस करते हो, ठीक है। फिर आप इसी सेक्शन को नीचे लेकर आते हो इसी फॉर्मेट में आप, ठीक है, और इधर से आप इसी फॉर्मेट में इधर से नीचे लेकर आते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों एक तरीका होता है, एक स्टेप आपको ऊपर भी जंप करना पड़ता है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहोगे
तो यही एक फॉर्मेट होता है जो सही तरीके से अपनी 10 उंगलियों को यूज करते हुए आपको जो है टाइप करना पड़ता है। ओके, और बाकी हिंदी में जो स्टूडेंट्स हिंदी में देना चाहेंगे तो हिंदी के लिए ये वाला कीबोर्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो ये अगर आपने इस पर प्रैक्टिस कर रखी होगी तो कर लो। इन्होंने बता रखा है कि रेमिंगटन पर आपको जो है करना होगा। ओके, तो ये चीज है यहाँ पर। बाकी प्रैक्टिस नहीं की है तो अभी कर लो, टाइम है। आप कहोगे कि क्या 2 महीनों में निकल जाएगा? 100% निकल जाएगा। अगर आप 2 महीनों में ये टेस्ट निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। स्पीड अगर 25-30 तक आपकी निकल जाएगी तो आप आराम से इस टेस्ट को निकाल ले जाओगे। टाइम अच्छा है और बहुत ज्यादा की डिप्रेशंस भी आपको नहीं दिए गए, मिनिमम, क्योंकि पूरा का पूरा मैटर जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है ना, तो टेंशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पर नहीं है। ये लिखा है ना, द कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर कंप्यूटर डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, द टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब केवल आपको इसको क्वालिफाई करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, बाकी जो आप टेस्ट में मार्क्स लेकर आए हो उसके बिहाफ पर आपका आगे का फर्दर जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिस करो, बिंदास कर लोगे और कोई सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। कीबोर्ड उठाओ, फटाफट टाइप करो। ओके, और बहुत सारे टाइपिंग सॉफ्टवेयर हैं उसमें बनाओ और कोशिश करो कि मुझे दोनों हाथों से ही करनी है। अगर आप अपनी 2 ही उंगलियों से या फिर देख देख कर टाइप करोगे उसमें आपका टाइम बहुत निकल जाएगा। आप कोशिश करो, क्योंकि स्टार्टिंग में 5 से 10 दिन बहुत टफ लगेंगे कि यार हाथों में दर्द हो रहा है, ये है वो है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप इसको आगे ले जाओगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।